ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है और मेरे ख्याल से ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लें रिस्क मैनेजमेंट को, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ट्रेडर्स के ज़्यादातर ट्रेडर्स के फेल होने की वजह भी यही होती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली समझते नहीं हैं और उसको फॉलो नहीं करते। मैं इस रिस्क मैनेजमेंट के मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो आपने ये रूटीन अगर बना ली कि हर हफ्ते लाजमन एक बार देख लेनी है ताकि आप भूल ना जाएं, तो आपका काम चलता रहेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितनी मेरी वीडियोस हैं वो जब ख़त्म हो जाएं, बहुत सारी वीडियोस हैं, ख़त्म होने में भी बहुत उनके टाइम और नई भी आती रहती हैं, तो लेकिन कोटा ख़त्म हो जाए तो पीछे से दोबारा से शुरू कर दिया करें। एक वीडियो रोज़ाना देख लें, 10 15 20 मिनट की एक वीडियो होती है, उससे आप चीज़ें भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि इंसान भूल जाता है चीज़ें और फिर वो गलतियाँ दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देता है। तो वीडियोज़ के साथ इन टच रहेंगे तो आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, रिफ़्रेश होती रहेंगी और इस तरह से आपकी जो ट्रेडिंग है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के अंदर चलती रहेगी होपफुली। लेकिन ये वीडियो तो आप मस्ट अपनी रूटीन बना लें कि आपने हर हफ्ते ज़रूर जो है वो ये एक बार देखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मगज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। मैं आपको ये बता, बैकबोन है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ये मैं आपको बता सकता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नए सब्सक्राइबर्स बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का पता चल जाए नई का फ़ौरन, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे जो पहला इसका रिस्क मैनेजमेंट का यानी टिप है मैं आपको दे सकता हूँ, वो तो है जो कि मैं पहले बार बार आपको बता चुका हूँ कि लॉट साइज़ अपना कंट्रोल में रखें, अपने अपने अकाउंट के हिसाब से रखें। और आप ये पिप कैलकुलेटर अगर लिखेंगे गूगल में तो बहुत सारी फ्री की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपने एग्जैक्ट पैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने अगर इस ट्रेड में कितना लॉट साइज़ लगाया तो कितने पिप्स के ऊपर कितने पैसे अगर आप लूज़ करते हैं तो आपके यानी लूज़ होंगे, और अगर आप विन करते हैं ट्रेड तो कितने आपके विन होंगे, डॉलर्स या यूरोज़ या जिस भी करेंसी में आप काम करना चाहते हैं। तो हम इसको यहाँ से यूएसडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट करेंसी जो है आपकी, यूरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जीबीपी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड साइज़ जो है वो ये स्टैंडर्ड लॉट लगा हुआ है, इसमें जो भी आप ने लॉट लगाना है वो लगा के आप अपने ये पैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिस भी करेंसी के ऊपर। ये सारी करेंसीज भी इधर लिखी हुई हैं। आप ये ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है इसके अंदर जाके किसी भी पेयर को सिलेक्ट करके तो उसके अंदर जो है वो पिप कितनी पिप्स के ऊपर, 10 पिप्स के ऊपर ये पिप्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से, 10 पिप्स 20 पिप्स जितना भी आपने वो करना है। तो लॉट साइज़ आपका कितना लगाना है, तो मिसाल के तौर पे 20 पिप्स का अगर लॉट साइज़ है, 20 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है फॉर एग्ज़ाम्पल 0.10 लॉट साइज़ के ऊपर, तो आप अगर नुकसान होता है आपका तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपने अगर ट्रेड लूज़ की तो आपका कितने जो पैसे हैं उसके अंदर कितना नुकसान होगा। तो ये तकरीबन $25 $26 का नुकसान होगा आपका अगर ये 20 पिप्स के स्टॉप लॉस को 0.10 लॉट साइज़ के साथ यूरो जीबी की पी के पेयर में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। और इसी तरह अगर ये प्रॉफिट हिट होता है तो ये इतने आप कमा भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिया करें, बड़ा इजी है। उसके बाद आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप ट्रेड के अंदर किसी सेटअप के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप ट्रेड के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ये मैंने एक सिनारियो बनाया हुआ है बाय का, सिमिलरली सेल का भी हो जाएगा। ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है 4 आवर का मिसाल के तौर पे, ये टाइम फ्रेम है, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम कर रहे हैं सेम ही फार्मूला होगा। और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और ट्रेड ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करके तो फिर नीचे की तरफ वापस आके इसको रीटेस्ट करती है। अब आपने यहाँ पे इसने एक सपोर्ट, वापस इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर वापस
एक ये रेड कैंडल सेल की कैंडल्स हैं, फिर एक मोमेंटम कैंडल बड़ी कैंडल बाय की यहाँ पे बनी, तो आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड में दाखिल हो गए इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ से आप ट्रेड में दाखिल हो गए। नेक्स्ट अब टेक्निकली और आपके ख्याल में ये इसको यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल है इसको ऊपर जाना चाहिए और वापस ऊपर जाके हायर हाई बनाना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप निचले टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा इसको मॉनिटर करें, 15 मिनट पे चले जाएं, वहाँ जाके इसको मॉनिटर करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल होता ये है कि, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन कर दूं। ये ट्रेड में आप यहाँ से दाखिल हो गए और यहाँ कहीं आपने अपना टीपी लगा लिया और ये नीचे जो है वो अच्छे एक जगह पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीचे 15 मिनट पे चले जाएं। अगर आप 1 आवर पे काम कर रहे हैं तो यानी 1 आवर पे आप मॉनिटर कर रहे हैं ट्रेंड, आप नीचे 1 आवर पे आपने ट्रेड ली, आप नीचे चले जाएं 15 मिनट पे, 5 मिनट पे चले जाएं, और इसी तरह यानी जिस भी बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं उससे निचले टाइम फ्रेम पे 2 टाइम फ्रेम छोड़ के या जो भी आपको इजी लगता है उस पर जाके आप इस ट्रेड को मॉनिटर करें। अब मिसाल के तौर पे टेक्निकली आपका ख्याल है कि इस ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल को यहाँ से मज़ीद आगे जाना चाहिए इस बाय कैंडल के ऊपर से, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको ट्रेड को मैनेज करना और रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ और ट्रेड कैसे मैनेज की जाती है। और ये जितने सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनका एक्चुअली यही तरीका है ट्रेड को मैनेज करने का और अपने रिस्क जो अपने लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करने का। जब तक आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ नहीं करेंगे आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट जो है वो आप 15 मिनट पे चले गए नीचे वाले टाइम फ्रेम पे और आप ने देखा कि ये जो कैंडल है ये वाली एक ये ऊपर की तरफ बनने की बजाय ये एक सेल की कैंडल बन गई है, ठीक है, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आप इसको, चूंकि ये कैंडल यहाँ पे बाय की बनने की बजाय ये 15 मिनट वाली कैंडल यहाँ पे नीचे सेल की क्लोज हुई है, तो ये इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ये मुमकिन अब हो सकता है कि ये बजाय इसके कि ये ट्रेड ऊपर जाने की बजाय अभी ये मज़ीद नीचे जाएगी। आप कुछ कह तो नहीं सकते ना, ठीक है, इस सेल कैंडल की वजह से। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर अभी आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि रिस्क को मैनेज करते हुए आप अपनी आधी जो ट्रेड है, आधा लॉट साइज़ उसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका बजाय इसके कि आधी ट्रेड आपकी क्लोज हो गई यहाँ पे थोड़े से नुकसान के ऊपर, और अगर ये ट्रेड आप गलत हो जाती है, आइडिया आपका गलत हो जाता है और ट्रेड ये नीचे जाने का फ़ैसला कर लेती है और आपके स्टॉप लॉस को अगर हिट करती है, तो ये आपका आधा जो है वो, ये आपका पूरे का पूरा जो नुकसान आप डॉलर्स का होना था वो नहीं हुआ, बल्कि आपने कुछ नुकसान यहाँ पे बर्दाश्त कर लिया और बाकी आधा लॉट साइज़ जाके स्टॉप लॉस को हिट हुआ है। तो आपने के पूरे पैसे यहाँ पे लूज़ नहीं किए, तो ये आपने रिस्क अपना मैनेज कर लिया है, अपने लॉस को मैनेज कर लिया है इस ट्रेड के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये इसके बाद स्टॉप लॉस को हिट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए, ठीक है, और बाय की कैंडल बन जाए। अब इसको अगर ये बाय की नेक्स्ट कैंडल जो है, अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर तो ये कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल है इस कैंडल के बाद वाली, अगर तो ये यहाँ से बन के थोड़ी सी ऊपर जाके उसके बाद ये मज़ीद स्टिल कंटिन्यू करती है नीचे जाना यहाँ से, तो जो ही ये इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इस कैंडल का, इसको जब ये वाली कैंडल इसका निचले हिस्से को ब्रेक करेगी तो ये यहाँ पे आप अपनी पूरी ट्रेड बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो मार्केट है ये नीचे अपना जाना जारी रखेगी, और इससे पहले कि ये आपके पूरे स्टॉप लॉस को हिट करे आपने अपनी पूरी ट्रेड यहीं पे
बंद कर दी। ठीक है, आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, बहुत थोड़ा नुकसान उठाया है। अच्छा, ये आपका वो हो गया मैनेज। लेकिन एक और यहाँ पे सिनारियो ये हो सकता है कि जो इस सेल वाली ट्रेड, इस सेल वाली कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो ऊपर की तरफ बाय की कैंडल बनती है और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, बाय की तरफ। तो आप एक यहाँ पे आपने अपनी, आपका 50% अभी ट्रेड चल रही है, 50% आपने क्लोज कर दी थी। अब दो चीज़ें हैं, या तो इस 50% ये ऊपर जा रही है तो आप अपने इस 50% को जाने दें और जाके जहाँ पे भी आपका टीपी है उसको हिट होने दें, या आपने बाद में ट्रेड को मैनेज करना है जैसे भी, अगर वो प्रॉफिट में जाती है तो उसको मैनेज करें। और दूसरा तरीका का एक और इसमें यह है पहलू कि आप जो ही ये इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है ये वाली कैंडल, तो ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि अब ये मज़ीद ऊपर अपना सफ़र जारी रखेगी यहाँ से मार्केट। तो आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप जब ये कैंडल यहाँ पे इसके इन दो कैंडल्स के या एटलीस्ट इस पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो आप दोबारा से जो 50% आपने यहाँ पे क्लोज़ किया था, आप वो 50% यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक और ट्रेड दोबारा खोल सकते हैं। और इस तरह से वो आपकी एक दोबारा से आपने अपनी ट्रेड को चांस दे दिया और आपकी ट्रेड जो है वो ऊपर अगर अपना सफ़र अगर जारी रखती है, टीपी की तरफ जाती है, तो इस तरह से आप यानी आपने दोबारा से ट्रेड को विन कर लिया और आपने अपना यहाँ पे ये जो आधी आपने ट्रेड बंद की थी उसको भी आपने वापस दोबारा से विन कर लिया। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है और कोई भी दुनिया का कामयाब ट्रेडर जो है वो इस फार्मूले को अपनाए बगैर कामयाब नहीं है। और ये सब के सब जो कामयाब ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली रिस्क को इस तरह से मैनेज करते हैं। अब एक और जो बात है इसके अंदर, दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें वो ये हैं कि अगर आपके किसी दिन दो ट्रेड्स लूज़ हो जाती हैं, स्टॉप लॉस को हिट कर जाती हैं, उसके बाद मेरा मशवरा ये है कि उस दिन आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ट्रेड जब एक स्टॉप लॉस को हिट कर जाए और ख़ास तौर पे दूसरी भी उसी दिन स्टॉप लॉस को हिट कर जाए तो ज़्यादातर इंसान झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, गुस्से का शिकार हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग की कोशिश करता है। क्योंकि हम करते क्या हैं कि हम नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 10 ट्रेड हमारी विन हो जाएंगी, लेकिन अगर एक या दो ट्रेड्स लूज़ करें तो हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि हम उस पैसे को वापस कमाना चाहते हैं फ़ौरन। और उस झुंझलाहट के अंदर आप गलत ट्रेड्स के अंदर दाखिल होंगे और कई दिन ऐसे होते हैं कि वैसे ही आपका कोई यानी सितारा उस तरह से होता है कि आप जितनी मर्ज़ी ट्रेड्स लगाएंगे वो हो सकता है कि लॉस की तरफ जाएं, और एक दो ट्रेड्स अगर लूज़ हो जाएं तो वो आपको एक सिग्नल भी एक तरह से होता है कि आज मज़ीद ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, गुस्से में गलत ट्रेड्स के अंदर दाखिल होंगे, बड़ा लॉट साइज़ लगाने की कोशिश करेंगे तो ताकि वो अपना सारा नुकसान पूरा कर सकें, तो उसमें आपका मज़ीद नुकसान हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि फिर वो कई दिन या कई हफ्ते आपको वापस उसको सिर्फ उस नुकसान को पूरा करने में लग जाएंगे। ट्रेड्स हर वक्त फॉरेक्स मार्केट में मौजूद होती हैं, बार बार मार्केट्स सेम जो है ना वो प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो दोबारा आपको ट्रेड नेक्स्ट डे आएँ, फ्रेश जहन के साथ आएँ, जब आपका गुस्सा उतर चुका हो तो आप दोबारा से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर ठंडे दिमाग के साथ जब ट्रेड करेंगे तो पिछला वो जो नुकसान वगैरह है वो पूरा हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके अंदर मज़ीद जो कुछ मैं टिप्स आपको ये देना चाहता हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को मूव करना शुरू कर देते हैं। ट्रेड थोड़ी सी नीचे आना शुरू हुई कहीं से, तो ये जो ये जो है अपना स्टॉप लॉस इसको मूव करना शुरू कर देते हैं कि हम कहीं ना कहीं से तो ये वापस मुड़ेगी ना, और वो जाते 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 एंड पे जाके वो या तो इस कदर ज़्यादा माइनस में चली जाती है कि फिर वो उतना नुकसान बंद ही नहीं कर सकते, फिर वो उसको छोड़ देते हैं कि अब या तो ये वापस मुड़ेगी और या फिर अकाउंट ब्लो हो जाएगा।
और या फिर दुआ वगैरह शुरू कर देते हैं कि कोई दुआएं मांगना कि ट्रेड वापस चली जाए यहाँ से। और एक और जो गलती करते हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। और एक और क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस जिस महफूज जगह पे आपने लगाया हुआ है, अगर वो ट्रेड वहाँ पे पहुँच गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से यानी नीचे या ऊपर जो बाय की ट्रेड में है या सेल की ट्रेड में है, तो वो वापस उस तरफ अपना सफ़र जारी रख सकती है। एक और जो बहुत बड़ी गलती करते हैं ट्रेडर्स, वो ये है कि ट्रेड अगर माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो वो अपने जो लॉट्स जो ट्रेड्स हैं और उसमें अंदर ट्रेड्स ऐड करना शुरू कर देते हैं, लॉट साइज़ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये कहीं ना कहीं से तो मुड़ेगी, तो वो जब मुड़ेगी तो मैं वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो हज़ारों का या लाखों का वो अपने यानी जेब में डाल लूँगा। और वो बिल आखिर करते करते मार्जिन कॉल आ जाती है और अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो आपने लॉट साइज़ अपने अकाउंट के हिसाब से सोचा हुआ है, वो आप उसी को लगाएं और उसके अंदर फिर आपने ऐड नहीं करना, बल्कि रिस्क को मैनेज करना है। एक और तरीका रिस्क मैनेज करने का ये भी ट्रेडर्स कई इख्तियार करते हैं, और वो ये होता है कि वो अपनी मिसाल के तौर पे ये बाय की रीटेस्ट हुआ और ये कैंडल बनी बाय की तरफ, तो वो यहाँ पे आधी अपनी यानी जितना उनका लॉट साइज़ होता है ना, उससे आधी एक ट्रेड खोलेंगे। और उसके बाद अगर तो वो ट्रेड अगर वो वापस यानी स्टॉप लॉस की तरफ ट्रेड वो जा रही है, तो वो कहीं पे जाके आधे में जाके कहीं वो जो बाकी आधा लॉट साइज़ है वो दोबारा वहाँ से ट्रेड एक और खोल लेते हैं। तो उस तरीके से भी ये होता है कि फिर वो उनका पूरा, बजाय इसके कि पूरा यहाँ पे जो ट्रेड खोलेंगे तो वो लॉट्स स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो वो उनका आधी यहाँ पे खोलते हैं और आधी यहाँ पे कहीं जाके खोलते हैं। तो अगर ये स्टॉप लॉस दोनों ट्रेड्स हिट हो जाएं तो वो उनका पूरा लॉट साइज़ का नुकसान नहीं होता, वो बल्कि कम उनका नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने एक आध ट्रेड यहाँ से कहीं बीच में से खोली हुई है। उसका लेकिन फिर एक ये भी होता है कि अगर ये ट्रेड उन्हीं की डायरेक्शन की तरफ अगर चली जाए तो वो फिर आधा ही लॉट साइज़ की उनका प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने आधी ट्रेड खोली हुई है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जी, जो आपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इख्तियार करने हैं, इनको सख्ती से इनके ऊपर अमल करना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस वीडियो को आप बाकी दूसरी वीडियो की तरह, ख़ास तौर पे इस वीडियो को हर हफ्ते आप ने ज़रूर देखना है, ताकि अंदर आपके जो ये भूले ना रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया है ताज़ा रहे और आप अपने ट्रेडिंग को कामयाबी की तरफ लेके चले जाएं। उसके अलावा टेक प्रॉफिट जो है उसके अंदर भी आप ये जहन में रखें कि एक सर्टन लेवल पे जब आपकी ट्रेड पहुंच जाती है तो आप ये कर सकते हैं कि आधी ट्रेड प्रॉफिट की बंद कर दें और आधी को ऊपर जाने दें। ये भी करते हैं कई लोग, ताकि वापस अगर ट्रेड आती है तो उनका सारा का सारा कुछ ना कुछ तो पैसे उन्होंने निकाल लिए हों एटलीस्ट। और ब्रेक इवन पे मूव करना मत भूला करें अपने स्टॉप लॉस को, जब ट्रेड एक ख़ास फासला जो है वो तय कर चुकी है प्रॉफिट की तरफ। उम्मीद है ट्रेडर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, 1 सेकंड लगता है टोटल। और बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी वीडियो। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा।